योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे, यम नियमों का पालन करके श्रम आचरण बढ़ाए, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग सूत्र लिख जावे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले, क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म जाति मिट जावे, योग धर्म अपनाने से ही कर्म बड़ा हो जावे, हो जावे, हो जावे। कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर दीजे। दिन उजाले आँख खोले मन में ढाले, योग करने दिन उजाले आँख खोले मन में ढाले, योग करने योग करने। विधि डेवलप किया गया था, बीच में कुछ सुसुप्त हो गया था, लुप्त हो गया था, लोग करते थे लेकिन इतना जोर शोर से नहीं किया जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, इन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया और पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी के अभियान के तहत हर विद्यालय को दिशा निर्देश दिया गया गुड मॉर्निंग कि योगा दिवस पर शिक्षक, अभिभावक, छात्र ये सभी मिलकर योगासन करेंगे और पूरे दुनिया को, अपने समाज को, अपने घर परिवार को ये संदेश देंगे कि अगर हम प्रतिदिन नित्य दिन योगा करेंगे तो हम सालों साल स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। योगा ही एक ऐसा व्यायाम का विधि है जो हमारे शरीर के साथ साथ आत्मा और मन को भी शुद्ध करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, योगा करेंगे। मैडम बैठेंगे, बटरफ्लाई करेंगे और बटरफ्लाई से शुरू करेंगे। बटरफ्लाई भी एक योगा का रूप है और इससे जो है कई तरह की बीमारी दूर होता है। धीरे धीरे हम लोग एक एक करके, जैसे जैसे मैं करूंगा आप लोग भी योगा कीजिएगा। योगा का सबसे मूल मंत्र है कि आप सांस पर कितना कंट्रोल रखते हैं। हमारे दर्शन में ये कहा गया है कि ये जो सांस है यही प्राण वायु है, यही हमको जीवन देता है। प्राण वायु बोलता है ना लोग कि प्राण वायु जब तक चल रहा है जीवन है, प्राण वायु खत्म जीवन खत्म। तो योगा में हमको उसी को कंट्रोल करना सिखाता है और उसके माध्यम से प्राण वायु क्या है, विज्ञान के भाषा में कहोगे तो प्राण वायु ऑक्सीजन है। हम जिंदा किसके कारण है, ऑक्सीजन के कारण है। तो योगा हमको सिखाता है कि कितना कंट्रोल मात्रा में हम ऑक्सीजन ले, छोड़े, किस रेट से छोड़े। कई लोग तो ये भी कहते हैं जैसे बाबा रामदेव कि कपालभाति जो है, अनुलोम विलोम है, इससे कैंसर जैसे बीमारी भी जो है वो ठीक होता है। आजकल कैंसर और इस तरह के जो खराब बीमारी है बहुत समाज में चलन है,
तो ये योगा अगर हम करते रहेंगे तो ये माना जाता है कि इससे हम बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ देश का निर्माण होगा। और किसी भी देश के लिए, विकास के लिए सबसे बड़ा चीज है कि वहाँ का जो स्वास्थ्य का इंडेक्स है कितना सुदृढ़ है। तो अब हम लोग योगा करेंगे। आइए बालमुकुंद जी, आपका ट्रेंड जो है इसको ऐसे रखना है और इसको एकदम ऐसे सटा लेना है ना? और सटा के हाँ, योगा का एक और नियम भी है।